हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग होने वाला है। अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कॉइन जब भी अनलॉक होता है क्या हमें कॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है या नहीं। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर हम जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर भी हमें जो है यहाँ पर एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉइन्स है जिन कॉइन्स का अभी इस टाइम पे अनलॉकिंग होने वाला है। तो अनलॉक होने का मतलब यही है कि किसी भी कॉइन का यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में से कुछ सप्लाई यहाँ पर मार्केट के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, एंड लेटर ऑन ग्रेजुअली क्या होता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो जीएमटी यानी कि स्टेप इन, इस कॉइन के बारे में आप में से सब लोगों को पता भी होगा। तो इस कॉइन का जो अनलॉकिंग है ना, ऑलरेडी यहाँ पर हमें देखने को मिला था, कुछ दिन पहले ही हमें अनलॉकिंग देखने को मिला, जो कि 222.5 के यूएस डॉलर के आसपास हमें जो है अनलॉकिंग देखने को मिला था। और यहाँ पर ये जो अनलॉकिंग हुआ था ना, ये अनलॉकिंग हुआ था हमारा 28 फरवरी को। ठीक है, तो अनलॉक होने के बाद हमें प्राइस के अंदर क्या ड्रॉप डाउन देखने को मिला या नहीं, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला था 3 मार्च को। ठीक है, तो 3 मार्च को प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाया था, इस बीटीसी ने भी अच्छा खासा मूवमेंट लगाया था, जिसके कारण हमें बाकी ऑल्ट्स में भी मूवमेंट देखने को मिला। बट यहाँ पर जब ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो इसी कैंडल को आप कोई भी कंसिडर नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग ये जो मैनिपुलेशन था, ये एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ कैंडल है, जिसके कारण हर एक कॉइन के अंदर हमें देखने को मिला है। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। ठीक है, बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी अनलॉकिंग होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो हमें नीचे ही देखने को मिले। ठीक है, तो उसके एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले आपको 28 फरवरी को दिखा दूं कि एक्जैक्टली 28 फरवरी को हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिला था इस कॉइन के ऊपर। ठीक है, तो 28 फरवरी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें जो है समवेयर अराउंड प्राइस जो है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो समवेयर अराउंड यहाँ पर था प्राइस 26, 27, 28 फरवरी के आसपास। ठीक है, तो 28 फरवरी में अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था, एक माइनर ड्रॉप डाउन था प्राइस पे, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा खासा रिकवरी भी की और यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर आप अनलॉकिंग देख के अपना यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में शॉर्ट पोजीशन लेके बैठ रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अनलॉकिंग डजंट गारंटीड कि यहाँ पर कॉइन के उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। हाँ, ये बात सही है कि प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, बट इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि प्राइस जो है यहाँ पर नीचे ही आएगा। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर वो सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि मानो कि आप यहाँ पर शॉर्ट लगा के बैठ रहे हो, और स्मार्ट मनी को पता ही है कि आप अभी इस टाइम पे इस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर यहाँ पर जो है अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितने भी कॉइन्स है उनमें से कुछ अमाउंट को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा उस पर्टिकुलर डेट में। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा कि वो अपना लॉन्ग बना के बैठ जाएगा। ठीक है, ताकि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उन रिटेल इन्वेस्टर्स को लिक्विडेट किया जाए। तो इसके कारण मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको यहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल भी गारंटेड नहीं ले सकते हो कि एक्जैक्टली प्राइस जो है पूरा नीचे ही आ जाएगा। जैसे कि माना के केस में भी हमने देखा था कि माना का भी अनलॉकिंग था, बट एज कम्पेयर टू अनलॉकिंग माना के प्राइस के अंदर हमें उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। और कुछ ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स का अनलॉकिंग हमें इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला कॉइन होगा वो होगा GLMR। इस कॉइन के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, दैट्स वाई मैं इस कॉइन के ऊपर बात नहीं करूंगा। और उसके बाद है APT यानी कि एप्टोस। तो एप्टोस कॉइन के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एप्टोस कॉइन के बारे में। और एप्टोस का जो अनलॉकिंग होगा वो होगा टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई से 0.5% के आसपास अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जहां पर और जिसका औरत होगा अराउंड 55.0 मिलियन के आसपास जो है हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। तो एप्टोस का अनलॉकिंग होगा, दैट मीन्स कि एप्टोस के प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। डजंट मीन इट डजंट गारंटीड कि यहाँ पर प्राइस के अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ पर और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि DYDX में भी आपको यहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद एप कॉइन में भी अनलॉकिंग होगा, और भी STG यानी कि स्टेयर गेट, ये जो कॉइन है इस कॉइन के अंदर भी हमें अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा इन कमिंग डेज। तो उसके ऊपर भी मैं आपको जरूर से अपडेटेड कर दूंगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके आप जरूर से रख देना। ठीक है,
तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने प्रीवियसली बहुत बार मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि एक्जैक्टली अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस ने मूव किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम उसी ट्रेंड लाइन पे ही हमें मल्टीपल टाइम से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर नहीं जाता, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। और प्राइस यहाँ से आपने बहुत टाइम ऐसे भी देखा होगा कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा नीचे आ रहा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया प्राइस ने, ठीक है। और अब इस टाइम पे चांसेस थोड़ा ज्यादा है कि प्राइस मार्केट के अंदर आपको कुछ ऐसे जो है देखने को मिले जो कि अनयूजुअल हो। अनयूजुअल का मतलब यही है कि अब इस टाइम पे सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, बट यहाँ पर इस टाइम पे क्या हो सकता है कि हमें अचानक से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हुए हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस समवेयर अराउंड 22,756 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी चाहिए। और प्राइस के लिए जो सपोर्ट होगा, सबसे पहला जो है यहाँ पर एक वीक का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि है समवेयर अराउंड 22,247, यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 22,118 के आसपास, ठीक है। तो ये जो जोन है, इन जोन्स को आपको जरूर से देखना है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट ऐसे टाइम पे ज्यादातर टाइम मार्केट के अंदर हमें जो है यहाँ पर जो भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, यानी कि अब इस टाइम पे कुछ भी फार्ट्स मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के रेशियो को देखोगे तो लोग ज्यादातर अब इस टाइम पे बेयरिश हो रहे हैं, और जब भी लोग बहुत ज्यादा बेयरिश होते हैं तो हमें मार्केट के अंदर अचानक से कुछ अनप्लेजेंट सा चीजें जो है देखने को मिलता है, जिसके कारण जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका लिक्विडेट होने के चांसेस भी रहता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर एपीटी और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स इन कॉइन्स को अगर आप देखोगे, जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर ये जो कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ WOO, किसी ने मुझे पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये जो कॉइन है, इस कॉइन को भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सिमिलर काइंड ऑफ जितने भी बाकी वर्ल्ड्स है उन वर्ल्ड्स की तरह ही हमें इसके प्राइस के अंदर भी एक साइडवाइज में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट मूवमेंट है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है तो प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर से प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ सकता है। तो WOO के अंदर जितने भी लोग एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको 0.17811 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी जोन पे एक एंट्री बन सकता है। द सेकंड एंट्री वुड बी एट, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद आप अपना सेकंड एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाटा में कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।